हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। बेटा टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंडियन इकोनॉमी का न्यू चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। Environment is defined as the total planetary inheritance and the totally of all resources. Environment is the sum total of external forces which surround us. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. Biotic elements include all living or elements like birds, animals, and plants, forest, fisher, etc. Or abiotic elements include non-living elements like air, water, land. A study of the environment then calls for a study of interrelationship between biotic and abiotic components of environment. हाँ जी बेटा, बेसिकली मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग ऑल अराउंड। ठीक है, मतलब बेटा साढ़े जो भी इन्वायरमेंट मतलब साढ़े चारे पासे जो भी कुछ है आले दुआले विच जो भी है, जो भी जीव जंतु जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सब कुछ है डेट इज़ नाउ इन्वायरमेंट। ठीक है, लिखा हुआ है ना बेटा, इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, विच सराउंड अस। ठीक है। हाँ जी बेटा, इन्वायरमेंट में टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लाइक बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, फिशर, मतलब जो जीते हैं। ठीक है। अबायोटिक में क्या आता है बेटा, नॉन लिविंग लाइक एयर, वाटर, लैंड। ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। इसके बाद है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट है इन्वायरमेंट सप्लाई रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। फर्स्ट बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड एंड एक्सटीन्यूटेड। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड फिश इन द ओशन। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल्स लाइक बेटा गेट एक्सट्रीटेड एंड एक्सट्रैक्शन एंड यूज। ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो इन्वायरमेंट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है। इन्वायरमेंट बेटा देखो हमें वेरियस टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दिस इज नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटा, उसमें टू टाइप्स के रिसोर्सेज आते हैं। नंबर वन पर है रिन्यूएबल्स। ठीक है, मतलब बेटा वो वाले रिसोर्सेज जिन्होंने हम एक बार यूज़ करने को बाद दोबारा हमें वो रिसोर्सेज दोबारा से फिर मिल जाते हैं। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर देखो चाहे हम जितने भी ट्रीज हैं उनको काट दें बट फिर भी एक न्यू ट्री उगाता है। ठीक है। अब बेटा नॉन में क्या होएगा, जो जैसे पेट्रोलियम है हम उसको एक बार यूज़ कर लें उसको बाद हमें पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। ठीक है। सो इसकी मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। नंबर टू बेटा इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। ठीक है, आप देखो इन्वायरमेंट इंक्लूड सन, सोइल, वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियली इंटीग्रेट फॉर द सस्टेनेबल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कॉमन सेंस है बेटा, इन्वायरमेंट हमें नेचुरल सोर्सेज के अलावा और जिमें सन हो गया, सोइल होगी, वाटर हो गया, ये सब कुछ मतलब हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये बेटा अगर हमने एक इन्वायरमेंट में रहना है तो जो पर्सनस होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और ट्रीज को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा दोनों का बैलेंस बनता है। उसके रिलेटेड सिंपली कह सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट हमें लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट एलिमिनेट वेस्टेज। कॉमन सेंस है बेटा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट वेस्टेज। तो इन्वायरमेंट जितनी भी वेस्टेज होती है बेटा उसके लिए भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट उसे कंट्रोल करके जो हमारी सॉइल है उसकी जो मतलब फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है उसको और इंक्रीज कर देता है। ठीक है। इन्वायरमेंट इन्हांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेटा इन्वायरमेंट हमें लाइफ जीने का बहुत वधिया नज़रिया देती है। जैसे समुंदर हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहुत सारे वधिया दृश्य ਸਾਨੂੰ प्रोवाइड करके देती है। ठीक है। दिस इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज डिमांड ऑन द फंक्शन इज विद इन ए कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। हाँ जी बेटा, जो भी काम इन्वायरमेंट में ये होंगे ये किसी भी चीज़ की इंटरप्शन मतलब विदाउट इंटरप्शन अगर होवे तो उस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है। हाँ जी बेटा, कैरिंग कैपेसिटी की होता है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। ठीक है। नंबर टू, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है।
If these two conditions are not fulfilled, then environment fail to perform its vital function of the life substance and leads to desaturation of environment crisis। हाँ जी बेटा, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होंगे कि हम देखो जिवें मैं तुहानूं पहलां भी रिसोर्सिस की गल की गई सी कि साडे कोले दो तरह के रिसोर्सिस है। एक तो होंगे जिहड़े असीं एक टाइम यूज़ कर लीए सानूं दोबारा मिलते नहीं, ठीक है। दूजे रिसोर्सिस किहड़े होंगे बेटा, जिहड़े सानूं एक टाइम मिल जाते हैं दोबारा फिर सानूं मिल जाते हैं। तो बेटा पहले पॉइंट दे विच उही कहा गया रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, मतलब कि सानूं रिसोर्सिस को उस तरह यूटिलाइज करना चाहिए कि उस रिसोर्सिस को दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर 2 की है बेटा जिमें जनरेशन ऑफ वेस्टेज है, ठीक है। आटोमैटिकली एक इन्वायरमेंट उन्होंने अपने आप ही सोख लेंदा है, तो उस तो बाद जी साडा रिसोर्सिस का मटीरियल होंदा वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो बेटा अगर असीं इन्हां दोनों मैटर्स नूं लैके नहीं चलते तो सानूं कि इन्वायरमेंट क्राइसिस राइज हो जाएंगे। इन्वायरमेंट क्राइसिस का मतलब की होंदा बेटा, जो भी इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंदियां उन्हां सारियां नूं असीं डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट क्राइसिस, ठीक है। हाँ जी बेटा, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज़ कुछ दिते गए हैं, जिमें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ठीक है, सप्लाई डिमांड रिजर्वेबल ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज होगी, ठीक है। तो बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जे तुसीं ऑलरेडी पहले इन्वायरमेंट स्टडीज़ के टॉपिक विच पढ़िया होया है, ठीक है। हाँ जी बेटा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर एंड ओशन। कॉमन सेंस है बेटा, देखो और जो ग्लोबल वार्मिंग है दिस इज द मेन पॉइंट इज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर एंड ओशन, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी की बात करते हैं बेटा, एटमोस्फियर टेम्परेचर हैज राइजिंग डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे 1.1 डिग्री F, 0.6 डिग्री सी सेल्सियस एंड सी लेवल हैज राइजिंग सर्वाइबल इंचेस, ठीक है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होंगे बेटा जो भी माउंटेन्स के ऊपर जितनी भी बर्फ होंगी है, ठीक है, वो ज़्यादातर वहाँ पर जम रही है और उस तो बाद वो जितना ज़्यादा खुर रही है तो उसमें टैंपरेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ज़्यादा बेटा खुरेगी तो समुद्रों के जो पानी की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसकी कॉज क्या है? पहला क्या है? वर्डिंग ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेटा जितने ज़्यादा कोयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम मतलब जलाएंगे तो उसका मेन रीजन होता है बिकॉज बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथन होती है, न्यूट्रन ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। बेटा देखो जितनी ज़्यादा हम जितनी हमारे ट्रीज हैं हम उनकी कटिंग करेंगे तो उसके देखो अगर हम ट्रीज की कटिंग कर देंगे तो हमारी इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, तो बेटा क्या होएगा ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, ठीक है। मीथेन गैस रिलाइज इन एनिमल वेस्टेज, ठीक है। जो मीथेन गैस होंगी है बेटा वो रिलाइज करती है जो भी ऐसी एनिमल वेस्टेज होंगी है उत्थों सानू मीथेन गैस ज़्यादातर मिलती है, तो भी एक मेन प्रॉब्लम है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन मीथेन प्रोडक्शन एंड यूज टू फॉसल फ्यूल। तो बेटा जितनी ज़्यादा असी कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उस लिए बेटा सानू जंगलों को कटना पऊगा, ठीक है। होर जो फॉसल फ्यूल्स जिमें असी यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम आऊगी, ठीक है। इस तो बाद देखा बेटा इसके मेन इफेक्ट कहाँ पर है, उसमें पहला आता है मेल्टिंग ऑफ पोल आइस कैप्स। वही है बेटा कि जो बर्फ़ के पहाड़ बने पे हैं वो पिघल जाएंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग समुद्र के विच जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डिसरिपिटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बेटा जो पीने वाला पानी है, ठीक है, वो ख़राब आने लग जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीसीज, जो स्पेशल प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड ट्रॉपिकल डिसीजेस, बेटा एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी तरह की न्यू बीमारियाँ जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल वियर द वर्ल्ड ऑफ क्लाइमेट रिस्क। सबसे ज़्यादा क्या है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ही को इसका रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मली न्यूट्रिशन विल इंक्रीज एज अ वाटर इनसिक्योरिटी राइसेस, ठीक है। तो वही बेटा पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है, जो ज़्यादातर बीमारी लगे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो उस मेन रीजन इसका हो जाएगा, ठीक है। Then बेटा नंबर 2 ऑक्सीजन ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, दिस इज द सेकंड मेन कंसेप्ट। बेटा इट रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरो फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर सोर्सेज। हाँ जी बेटा ओजोन डिप्लेशन किसका मेन रीजन है कि मनुख की जो ह्यूमनस है इन्हों की वजह नाल ही ओजोन लेयर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है, क्योंकि जो ह्यूमनस है ये ज़्यादा तो ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कार्बन फ्लोरोकार्बन्स को, तो उसके नाल ओजोन लेयर क्रिएट होती है, ठीक है, डिप्लेशन होता है। हाँ जी बेटे इसके कॉजेस क्या हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ यूज टू अ कूलिंग सिस्टम। जिमें बेटा असी एसीज चलाने हैं, फ्रिज चलाने हैं, ठीक है, उन्होंने सब दे विच जो बेटा ओजोन लेयर्स होंदी है, ठीक है, असी इन्हों की करते हैं
हाँ जी बेटा देखो, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब हम एसीस हो गए, हमारे फ्रिज हो गए, हम उसमें जो कूलिंग सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते हैं तो बेटा उसके साथ क्या फैलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एस्ट्रोल पॉपुलेंट्स एंड बर्मोफ्लोरोकार्बन विच इज़ यूज्ड इन द फायर। बेटा जो हम कहते हैं ना, मतलब कि जब किसी भी जगह पर फायर लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो टैंक्स जाते हैं, तो बेटा जो उस पर गैसेस इंक्लूड होती है, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके बाद क्या आता है, मेन इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन सीम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर। बेटा यूवी रेडिएशन मेन कारण किसका बनती है कि इसके साथ कैंसर होता है, ठीक है। नंबर 2, लोअर प्रोडक्शन ऑफ फोटोप्लांटन विच इफेक्ट अदर एंटीक्यूट ऑर्गेनिज्म। बेटा इसके साथ मतलब जो हम बेसिकली हमारे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिजम्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट पाते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है सप्लाई डिमांड रिवर्सेबल ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें मेन आता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब जैसे हम कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन द पास्ट डिमांड वाज लेस दैन सप्लाई इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ जी बेटा, जिमें जिमें सिविलाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है तो डिमांड फॉर इन्वायरमेंट सोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है सर्विस की। सो दिस वे पोल्यूशन इंक्रीज होएगा बेटा, इन्वायरमेंट के जो बिच जो ਉਹਦੀ कैपेसिटी और रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वेरियस टाइप का पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, नॉइस हो गया, वेरियस टाइप्स प्रॉब्लम्स क्रिएट इन टू द इन्वायरमेंट। रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन वर लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो बेटा वही चीज़ है कि मैंने जो आपको पहले भी बताया है कि जो रिसोर्सेज हम कहते हैं कि उसको यूज़ कर लिया, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमें दोबारा फिर से मिल जाते हैं टू नेचुरली ऑफ इन्वायरमेंट, तो बेटा उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज, ठीक है। नंबर 2, प्रेजेंटली की बेटा बात करें, in the present period the demand for resources in the fire excess of supply, demand is beyond the rate of regeneration of the resources. With the population explosion and with the advent of industrial revolution, the pressure on the absorption capacity of the environment has increased tremendously. Thus the reversal of supply demand relationship is responsible for degradation of quality of the environment. बेटा वही इसमें बताया गया कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ह्यूमंस है उसकी जो डिमांड्स है रिसोर्सेज की वो डे बाई डे इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस वे बेटा उनको रहने के लिए भी देखो हर था जगह चाहिए, तो वो कटिंग करेंगे ट्रीज की, जिसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। देन बेटा इसके बाद आता है स्टेट ऑफ इंडिया इज एनवायरनमेंट, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो, हमने पहले नंबर पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया हैज रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, 100 ऑफ रिवर, कॉमन सेंस है बेटा, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल बहुत ज़्यादा है, 100 ऑफ रिवर्स हैं, ठीक है, ग्रास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वेरियस ऑफ द रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड है, ठीक है। नंबर 2, द ब्लैक सॉइल ऑफ द डिकेन प्लेटू इज पर्टिकुलरली सस्टेनेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो बेटा यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्स मिलती है, ठीक है, काफ़ी हर एक सोइल हर एक मतलब कि एग्रीकल्चर ਲਈ ਜਾਂ किसी भी चीज़ ਦੀ वो इंपॉर्टेंट है हर एक दी, ठीक है। द इंडो जनरेटिक प्लांट्स बेटा वही है कि अरबेनियन सी टू द वे ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ पर मेन चीज़ें मिलती है, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया बेटा, फिर एक लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ऑयल कोयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन द कंट्री, ठीक है, 20% ऑटोमेटिकली हमारी इंडिया में ये प्रोड्यूस किया जाता है। सो बेटा दिस इज अबाउट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद है बेटा चैलेंजेस टू द इंडियन इन्वायरमेंट। चैलेंज क्या है बेटा देखो, अगर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली है बेटा कि उनको रहने के लिए ट्रीज का जगह चाहिए कि जहाँ पर वो अपना हाउस बना सकें, ठीक है। तो बेटा ऑटोमेटिकली है कि उसके साथ साथ काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम भी जनरेट होगी। तो बेटा उसमें नंबर 1 पर आता है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ सॉइल वाटर और वेजिटेबल कंडीशंस कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हाँ जी बेटा, इसमें क्या आता है कि इट मीन्स कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होएगी डे बाई डे, ठीक है, वाटर एंड वेजिटेबल कंडीशंस लो हो जाएंगियाँ, ठीक है। एक किसके कारण होता है बेटा, दिस इज द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। हाँ जी, इसका मेन रीजन क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेसेस ऑफ वाइड रीजन वाइड वाटर रीजन एंड वाटर लॉगिंग, ठीक है।
इसके बाद बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ सोल प्रॉब्लम्स भी इसका मेन रीजन बनती है। सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन लीड टू लॉस ऑफ इनवैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड लोअर फाउंड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ठीक है, कारण क्या है? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू फॉरेस्ट्री, ठीक है, ओवर ग्रीजिंग, ज़्यादातर कटिंग करना ग्रास की, ठीक है, इनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, जो जंगल की ज़मीन है उसको कट कर देना, ठीक है, नॉन अडॉप्शंस, ठीक है, फिर अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फूडर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकैमिकल्स, जो भी ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਤਾ ਬੇਟਾ लैंड सोइल ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, तो दीज आर दी मेन पॉइंट। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, दिस इज दी मेन पॉइंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वही इसमें क्या होता है कि हम डे बाई डे जो ट्रीज हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? अपने रहने के लिए। तो बेटा इसका मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि रेन फॉरेस्ट में प्रॉब्लम आएगी कि रेन नहीं होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो जो ह्यूमंस हैं उनके रहने के लिए भी इन्वायरमेंट नहीं होगा। मेन रीजन्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, देन है बेटा इसके बाद सॉइल ओरिजिन। सॉइल ओरिजिन मीन्स क्या होता है? टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सक्लूसिव रेन्स एंड फ्लड। बेटा इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि रेन होने लग गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन होने लग गई, तो देखो जब रेन होती है तो बेटा उसके साथ जो पानी होता है वो ज़मीन के ऊपरली तह से ही गुजरता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बेटा जो ज़मीन की ऊपरली तह होती है वो मतलब कि पानी नाल रुड़ के चली जाती है, जिस नाल सॉइल ओरिजिन होता है। ठीक है, बेटे इसका मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, कि हम जंगलों की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 इसका मेन कारण क्या है? वाइंड्स हो गए, फ्लड हो गई। ठीक है, बायोडिवर्सिटी लॉस। हाँ जी बेटा, बायोडिवर्सिटी लॉस मीन्स डिफाइन द वायबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्टिविटी इकोसिस्टम। बेटा बायोडिवर्सिटी मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, दिस इज इंक्लूडिंग बायोडिवर्सिटी। ठीक है, पोल्यूशन आ गया बेटा। पोल्यूशन तो सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हाँ जी बेटा, इसमें क्या क्या आता है? इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड सस्टेनिटी ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब बेटा जो साडा एनवायरमेंट है उसके विच जो भी इफेक्ट पैंदे हैं वेरियस रीजन्स करके, दिस इंक्लूड्स टू पोल्यूशन। हाँ जी बेटा, पोल्यूशन में क्या कह सकता है? एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। हाँ जी देखो बेटा, एयर पोल्यूशन क्या होता है? जो एयर में होता है, ठीक है,